जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी प्रेजेंटेशन है, इसके दो टॉपिक्स हैं। एक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और दूसरा है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। और इसको प्रेजेंट करने के लिए हमारा चारों का ग्रुप है। एक मैं मोहम्मद अवैस, दैन तला खालिद है, सैर खान है, एंड द लास्ट वन इज़ तंजीला। So as I told you, there are the two topics of our presentation. One is the variation of parameters and the other one is undetermined coefficients. So first of all, we will discuss about the variation of parameters. So the basic formula or expression is given below. जो इसके लिए बेसिक फार्मूला एक्सप्रेशन है जिससे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को सोल्यूशन फाइंड करते हैं, वो है डी वाई ओवर डी एस का डबल डेरिवेटिव प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये इसके बाद हमारे पास इसका जनरल एक्सप्रेशन है, वेयर द पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट एंड एफ एक्स इज़ अ नॉन जीरो फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें जो हमारे पास पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कि जो पी और क्यू है वो कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है 2 3, एंड एफ एक्स इज़ अ नॉन ज़ीरो फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 4x 5x एंड सो ऑन, एंड सो इट कैन बी फाइंड बाय टू सॉल्यूशंस। इसको हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एक जो सॉल्यूशन वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। अगर हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसका हम जनरल सॉल्यूशन लेंगे, और अगर जनरल सॉल्यूशन की जो इक्वेशन हमारे पास वो गिवन है वो है डी वाई ओवर डी एस का डबल डेरिवेटिव प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया इसका होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, जो एक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, देन हमारे पास आता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। उसके बाद है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, और उसकी जो इक्वेशन दी हुई है वो ये है डी वाई ओवर डी एस का डबल डेरिवेटिव प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इससे हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसका, होमोजेनियस इक्वेशन का और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। और ये दूसरा मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को सॉल्व करने का। उसके बाद आता है नोट दैट द एफ एक्स कुड बी द सिंगल फंक्शन और द सम ऑफ टू और मोर फंक्शन। यहाँ पे जो हमारे पास ये एफ एक्स है, ये यहाँ तो कोई सिंगल फंक्शन होगा, मे बी 2x, और ये सम ऑफ टू और मोर फंक्शंस भी हो सकता है, जैसे 2x प्लस 4 वाई एंड सो ऑन। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है रॉन्स्कियन में हमारे पास आता है व्हेन y1 एंड y2 आर द फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, इसमें होमोजेनियस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है रॉन्स्कियन। ठीक है, इसमें हम क्या हो सकते हैं कि अगर हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसको हम रॉन्स्कियन मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसकी जो इक्वेशन है वो गिवन बिलो है, वो है डी वाई ओवर डी एस का डबल डेरिवेटिव प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मतलब कि रॉन्स्कियन होता क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है। इसका आ जाता है देन द रॉन्स्कियन व्हेन वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू y1 y2 इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम डिटर्मिनेंट लें y1 y2, y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और बीच में माइनस का निशान आना। सो जो इसको हम करके जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी w y1 y2 इज़ इक्वल टू y1 y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस y2 y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव। माइनस का निशान डिटर्मिनेंट में आता है क्योंकि डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इसके बीच में माइनस आता है। ये हो गया हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को सॉल्व करने का तरीका। उसके बाद आता है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स हम यूज़ क्यों करते हैं, हम यूज़ करते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट इज़ एन अप्रोच टू फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन टू सर्टेन नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉन होमोजेनियस के लिए। कि दो इक्वेशन अगर इक्वेशन हो तो पहले होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस देखने, उसके लिए अगर होमोजेनियस है तो हम जनरल सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास नॉन होमोजेनियस है तो फिर हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन
करेंगे। और पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस को फाइंड करने के लिए हम अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। तो पैरामीटर्स ऑफ वेरिएशन का हम पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आता है कि जो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है कि यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कंप्यूट द रॉस्कियन द फॉलोइंग इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है y का डबल डेरिवेटिव माइनस 2y का सिंगल डेरिवेटिव प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 e की पावर 2x। अब ये MCQ टाइप एक क्वेश्चन है जिसकी ये ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं, 5 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन जो वो है WEX x EX इज इक्वल टू EX, देन WEX EX इज इक्वल टू E2x, एंड द थर्ड ऑप्शन है WEX x EX इज इक्वल टू E2x, एंड द फोर्थ ऑप्शन है WEX x EX is equal to x EX E2x, and the last one is WX EX x EX is equal to 2x। so उसके बाद जो हमारे पास करेक्ट इसका आंसर है वो है WEX x EX is equal to 2x। अब ये करेक्ट आंसर ये है, तो हम इसको फाइंड करते हैं कि ये करेक्ट आंसर कैसे हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम पहले कंप्यूट करेंगे रेस्कियन का और द रूट्स ऑफ होमोजीनियस। किसी भी इक्वेशन को फाइंड करना हो कि इसका ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने फाइंड करना है कि वो होमोजीनियस है और नॉन होमोजीनियस है। अगर तो वो सेपरेबल हो रहे हैं, सेपरेबल मेथड से अगर वो सेपरेबल हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो होमोजीनियस है। और अगर वो नॉन होमोजीनियस है, वो सेपरेबल नहीं हो रहे, तो उसकी जगह हम वाई की जगह वी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमें पता है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है y का डबल डेरिवेटिव माइनस 2 y का सिंगल डेरिवेटिव प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 E2x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने यहाँ पे सपोज किया जब हमने इसको पहले इस इक्वेशन को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। ज़ीरो के इक्वल क्यों पुट करना है? क्योंकि हमने ये देखना है कि जब हम रूट्स फाइंड करते हैं तो हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो ज़ीरो के रूट्स को फाइंड करने के लिए हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये देखना है कि इक्वेशन होमोजीनियस है कि आया नॉन होमोजीनियस है। क्योंकि अगर हमारे पास होमोजीनियस है तो हम जनरल सोल्यूशन लगाएंगे, और अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस है तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन लगाएंगे। उसके बाद आ जाता है वाई की जगह हमने एम को रिप्लेस की है, और इस जगह वाई की जगह हमने ये वाले एम को रिप्लेस किया है, और 1 वैसे ही आ गया, और ये ज़ीरो आ गया जब वो रूट्स को फाइंड करने के लिए। अब y का यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, इसलिए m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y का सिंगल डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पे 2m हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको किया सॉल्व, ये आ गया m माइनस वन इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद m इज़ इक्वल टू 1, ये आ गया। ठीक है। ये हमारे पास रूट्स निकल आए हैं। ये सेपरेबल मेथड है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, क्योंकि जब हम रॉन्स्कियन का रूट किया हुआ तो हमने कंप्यूट किया है किसको? होमोजीनियस को। तो ये हमें पता लग गया अब ये होमोजीनियस है। तो उसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है द सम ऑफ जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन यूज़ होता है और होमोजीनियस के लिए जनरल। तो जो सम होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। और इसकी जो हमारे पास इक्वेशन जनरल इक्वेशन है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की है वो है YC इज इक्वल टू C1EX प्लस C2XE की पावर x। ठीक है। देन Y1 इज इक्वल टू EX एंड Y2 XEX। ठीक है। ये हमारे पास Y1 है EX एंड Y2 XE की पावर x। अब YC था ना, तो C की जगह हमने यहाँ पे 1 पुट किया, तो यहाँ पर भी हम y पुट करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो e की पावर x आ जाएगी। देन हमने यहाँ पे भी C की जगह 1 पुट किया, तो यहाँ पे भी C की जगह 1 पुट करेंगे तो वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम वैसे ही आ जाएगा x e की पावर x आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका जनरल बनाए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जनरल बनाएंगे, अभी y1 और y2 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में हम जो उसकी इक्वेशन है उसकी हम पहले रेंस्कियन इक्वेशन बनाएंगे जनरल। रेंस्कियन में जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हम क्या यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट है कि y1 y2, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव। जब हमने इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो ई की पावर एक्स आ गई y1 की वैल्यू, उसके बाद एक्स ई एक्स वैल्यू आ गई y2 की वैल्यू। ई एक्स का डेरिवेटिव जब लिया तो वो हमारे पास ई एक्स आ गया, और जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, ये हमारे पास दो अलग-अलग फंक्शन है एक्स डॉट ई एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ की है, इसके लिए हमने किया यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़। डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता है, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो आते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट वैसे ही। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की वो ये है। इसको हमने दोबारा वैसे ही लिखा, और जैसा कि हमारे पास y1 की पावर y1 की वैल्यू है ई एक्स और y2 की वैल्यू है एक्स ई एक्स, तो y1 इज़ इक्वल टू एक्स और y2 इज़ इक्वल टू एक्स ई एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेज आता है उसमें आता है हमने इसका सोल्यूशन फाइंड किया। सोल्यूशन में आता है रेंस्किन, ये y1 y2 रेंस्किन को बता रहा है, और ये आगे फंक्शन है y1 y2। जब हमने इसकी जनरल वैल्यूज़ पुट कर, अब इसमें हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे एक्स ई एक्स, ये हमने वही किया प्रोडक्ट रूल लेके। पहले हमने जनरल किया था, अब हम उनकी वैल्यूज़ पुट करके कहते हैं एक्स ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स। नाउ टेक द डिटर्मिनेंट टू फिनिश द कैलकुलेशन। तो हमने इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये वाला सेम ऐसे यहाँ पे आ गया, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट वाले को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले फर्स्ट वाला बाहर आता है, और ये दोनों आपस में अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद दूसरा जब किया तो वो बाहर जब हम उसको ले गए तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो दूसरा माइनस ये आ गया, और बीच में माइनस का निशान ये डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में आता है। बट ये वैसे ही आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को जब हमने ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स ई टू एक्स प्लस ई टू एक्स माइनस ई टू एक्स, तो जब हमने ये देखें ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या आ गया ई की पावर 2x, ठीक हो गया। और उसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसका आंसर हमारे पास क्या आया w ई एक्स एक्स ई एक्स ई की पावर 2x, और जो हमारे पास करेक्ट आंसर था वो यही था w ई एक्स एक्स ई एक्स इज़ इक्वल टू 2x। ये हो गया, ये हो गया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स किस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन किससे किया, रेंस्किन से हमने किया इसका सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट को। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट हम कैसे कर सकते हैं, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट के लिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, उसके लिए क्वेश्चन है जी y का डबल डेरिवेटिव माइनस 4y माइनस 12y इज इक्वल टू 3e5t, ठीक है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लेंगे एज यूजुअल, y का डबल डेरिवेटिव माइनस 4y का सिंगल डेरिवेटिव माइनस 12y इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स रूट्स आर आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस 12 इज इक्वल टू r माइनस 6 r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका जब हमने लिए तो रूट्स लिए, रूट्स को फिर हमने किसके इक्वल पुट किए 0 के, क्योंकि जब हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लेते हैं फ़र्क करना हो तो उसके लिए हम पहले रूट्स लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इक्वेशन सेपरेबल है कि नहीं, ताकि इससे ये पता चल जाएगा कि होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। हमें ये पता चल गया, इसके लिए हमने इसको 0 पुट करना है। उसके बाद हमने ये रूट्स फाइंड किए r माइनस 6 और r प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गए। देन द नेक्स्ट जो हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो हमारे पास आ जाता है ना, जैसे हमारा पहले भी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिया था, वो होता है कि होमोजीनियस और नॉन वो जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन का जो सम होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो ये हमारे पास आएगा y सी टी इज इक्वल टू c1 e माइनस 2t प्लस c2 e 6t। ये हमारे पास उसकी जनरल इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हमने रेंस्किन लगाई थी वेरिएशन पैरामीटर से, लेकिन ये हमारे पास अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है, तो इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है सिंस gt इज़ एन एक्सपोनेंशियल नेवर जस्ट अपीयर और डिसअपीयर इन द डिफरेंशियल प्रोसेस, सो इट सीम्स दैट लाइकली फ्रॉम द पार्टिकुलर सोल्यूशन वुड बी। इसमें जब हम पार्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करना है तो हम 3 की जगह एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे, लेट वो a है, तो y p से पार्टिकुलर सोल्यूशन इज इक्वल टू a5t। नाउ all that we need to do a couple of derivatives plug the differential equation। अब हमने जब इसका इक्वेशन का यहाँ पे डबल डेरिवेटिव था, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव था, जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो जब हमने पहले किया तो वो 5 आया, उसके बाद
एफ उसका साथ फंक्शन का डेरिवेटिव साथ उसका डेरिवेटिव, और जब हमने उसका दोबारा लिया तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 हो जाएगा। देन -4 5 E5t माइनस 12 AE5t इज इक्वल टू 3E5t। तो जब हमने इसको सॉल्व किया गया है -7 AE5t इज इक्वल टू 3E5t। ये E5t और E5t आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा -7A इज इक्वल टू 3। सो इन ऑर्डर फॉर आवर गेस टू solution will be need to choose so that the coefficient of exponential on the either side of a equal sign are the same. So otherwise to choose a so that, तो जब हमने इसको इसके साथ कैंसिल किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, जैसे -7A इज इक्वल टू 3। ए यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम -7 को तो लेके जाएंगे तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी -3/7, और इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसके जब हमने यहाँ पे पुट किया तो उसका आया ओनली वी फाउंड अ वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट, दिस मीन्स दैट वी गैस करेक्टली। जब हमने गैस किया था a की वैल्यू को 3 जब हमने a की वैल्यू पुट की तो इस जगह हमारे पास a की वैल्यू आएगी -3/7, तो हम फिर वापस उसको a की जगह पुट कर देंगे। अ पार्टिकुलर सोल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y/t इज इक्वल टू -3/7 E5t, और ये हमारे पास अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट के मेथड से इसका आंसर निकल आया, ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, ऐसे दोनों मेथड हमारे हो गए हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी है, उसके बाद आप अगर सॉल्व करना चाहें तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन हमने दिए हैं, और इससे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेथड मैंने बताए हैं इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।